नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बाजार में बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे डेटा पॉइंट्स, सारे इवेंट्स, सारे स्टॉक्स जिनके भी क्वार्टरली नंबर्स आए हैं या कल आते हुए दिखेंगे, वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगा दोस्तों कुछ बड़ी खबरों के बारे में जो वीकेंड के दौरान हुई हैं, जिसमें एक अपने हिसाब से देखा जाए तो वो है यूएस में जॉब्स डेटा। उनके हिसाब से ओपन मार्केट में आ गया था, लेकिन हमारे हिसाब से पोस्ट मार्केट आया था। शाम को करीब 6:30-7 बजे उनका जॉब्स डेटा आया, जो कि काफ़ी दमदार था, जिसके बाद अमेरिका के बाजार में शानदार तेजी दिखी। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे भारतीय बाजार भी उस पर रिएक्ट करते हुए दिखें, स्पेशली आईटी स्टॉक्स, क्योंकि आईटी का डायरेक्ट रिलेशन है आपका अमेरिका से। अगर अमेरिका के बाजार की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी, चौतरफा रैली दिखी है। लाइक डाउ आपके लिए करीब करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ है, नेस्डेक भी 1.5% बंद हुआ है, S&P 500 भी 1.5% ऊपर बंद हुआ है। रसेल 2000 में थोड़ी ज़्यादा तेजी थी, 2.25% की तेजी, और रसेल 2000 ब्रॉडर पिक्चर दर्शाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी शानदार था। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स की बात करें अगर, यूरोप से फिटसी लगभग 1.17% ऊपर बंद हुआ है, और इसी के साथ इसने अपने 2 अप्रैल के जो लेवल्स थे उनको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जर्नी शुरू करी है। डेक्स की बात करें तो यहाँ तो तूफानी तेजी थी, 2.6% ऊपर। कैक में भी 2.25% की शानदार तेजी देखने को मिली। अगर बात करें एशिया की तो यहाँ भी आपके लिए चौतरफा हरियाली ही थी ज़्यादातर बाजारों में। इनफैक्ट शंघाई छोड़ दिया जाए, बाकी सब ऊपर ही दिखाया आप सभी को। तो ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर बहुत ही शानदार है, ग्लोबल मार्केट्स की संकेत बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों और चीज़ों के बारे में। और चीज़ों की बात करें तो पहले निफ्टी के साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा। 24,346 पूरे दिन के दौरान बाजार ऊपर नीचे करता रहा। एट द एंड ना 24,500 के ऊपर निकला, ना 24,200 के नीचे निकला। FIDIs का डेटा भी मैं अगर आपके साथ फ्राइडे का शेयर करूं तो वो भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, मतलब नॉर्मल था, कुछ खास नहीं था, नेग्लिजिबल टाइप दिखा मुझे। FIDIs ने खरीदा है, आप कहोगे भाई बढ़िया खरीदा है, फिर भी आप नेग्लिजिबल बोल रहे हो। ये तो डेली आ रहा है बट मार्केट ऊपर ही नहीं जा रहा, तो इस डेटा को मैं क्या करूं। बस ये सेंटीमेंट्स तो हमारे अच्छे कर देता है कि हाँ भाई खरीदा है, लेकिन कुछ होता नहीं है इससे बाजार में, क्योंकि दूसरी तरफ FIs ऑप्शन में बहुत बड़ी सेलिंग कर रहे हैं। तो ये जो कैश मार्केट में खरीदारी हो रही है, तो कैश मार्केट बहुत बड़ी पिक्चर है दोस्तों। 7-8 हज़ार शेयर्स हैं, अब कौन से FIs उठा रहे हैं वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि भैया ये जो फ्यूचर्स के डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं इन्हें शायद खरीद रहे हैं, बट उन्हें लेना होता तो वो फ्यूचर्स में उठा लेते ना। तो मेरे हिसाब से समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। FIs कैश मार्केट में 2769 करोड़ का खरीद कर गए हैं, तो DIIs 3290 करोड़ का खरीद कर गए हैं। फ्यूचर्स में बिल्कुल बाइंग हुई नहीं है, 406 करोड़ की है, जिसमें इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर दोनों खरीदे हैं 200 और 100 करोड़ के करीब के, तो कुछ ज़्यादा बड़ा मूव दे नहीं रहे हैं ये। ऑप्शंस में 34,060 करोड़ की सेलिंग जरूर हुई है। अब ऑप्शंस में पता नहीं चलता क्या बिका है, पुट बिकी है, कॉल बिकी है, क्या बिका है क्या नहीं बिका है, अंदाजा लगाना पड़ता है हमें। तो जिस हिसाब से बाजार फ्राइडे ट्रेड करता हुआ दिखा था, ऐसा लग रहा है कि ऊपर 24,500 24,600 की कॉल बेच रहे हैं और नीचे 24,200 की पुट बेच रहे हैं, तो बाजार रेंज में ही रहेगा। तो आई थिंक इंडेक्स थोड़ा और कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है, या फिर ग्लोबल मार्केट में जिस हिसाब से तेजी आई है तेजी भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बीच में हमें इतना कंफ्यूजिंग नहीं रहना है, सिर्फ और सिर्फ 2-4 लेवल पे ध्यान रखना है। जब तक 24,200 के ऊपर है तब तक बिल्कुल घबराना नहीं है, और 24,500 के ऊपर फ्रेश पोजीशंस के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 24,450 या 475। इससे ज़्यादा नहीं झेलेंगे, नीचे आएगा तो दोबारा नीचे की रेंज टेस्ट कर सकता है। ये आपके लिए निफ्टी पे क्लियर कट व्यू होना चाहिए। अब आ जाता हूं दोस्तों स्टॉक्स पे। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी कुछ है, लाइक रिजल्ट्स आए हैं बहुत सारे, और मैंने आपके साथ सारे के सारे डिस्कस भी कर दिए हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। कोटक बैंक के नंबर्स आए हैं, नंबर्स में उतना कोई खास मज़ा नहीं आया है। डीमार्ट के नंबर आए हैं, इसके भी नंबर्स में कुछ खास मज़ा नहीं आया है। SBI मार्केट के अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो अनुमान ही बहुत बड़ा था, तो ना अच्छे कह सकते आप ना बुरे कह सकते, बट ओवरऑल देखोगे तो ठीक ठीक ही लगेंगे। इंडियन बैंक के भी नंबर्स आते हुए दिखे, और इंडियन बैंक ने डिविडेंड बड़ा तंगड़ा दिया है भाई, 16 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया है और 558 रुपये का शेयर है।
तो डिविडेंड एक बैंक होते हुए बहुत तंगड़ा दे रही है ये। प्रॉफिट भी साल दर साल काफ़ी तेज जंप करता हुआ दिख रहा है, तो इंडियन बैंक आई थिंक कमाल कर सकता है। पीएनबी गिल्ड्स के नंबर आते हुए दिख रहे हैं, इसके नंबर्स भी मेरे को अच्छे ही दिखे, बहुत अच्छे दिखे इनफैक्ट। बात करें अगर इन्फोबीम टेक्नोलॉजीज तो इसके नंबर भी स्लाइटली पॉजिटिव है। सैनोफी इंडिया की बात करें तो साल दर साल तो आपका मुनाफा घट गया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा हुआ है। टीआरएफ इसके नंबर्स भी अच्छे ही दिख रहे हैं। ग्रेविटा इंडिया के नंबर आए हैं, 6 रुपये 35 पैसे का डिविडेंड आया है, नंबर्स भी ठीक ठीक दिख रहे हैं। खराब तो नहीं कह सकते आप इन नंबर्स को, अच्छे ही कहोगे। धनी सर्विसेज के नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं, आरआर काबिल के भी अच्छे ही लग रहे हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे हैं। तत्व चिंतन फार्मा के नंबर्स में दोस्तों उतना कोई खास मुझे मज़ा नहीं आया है। इनफैक्ट रेवेन्यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब बहुत बुरी तरीके से टूटा है। मार्जिन्स आधे रह गए हैं, कामकाजी मुनाफे में गिरावट आ गई है, इनफैक्ट वो भी आधा ही रह गया है, बस रेवेन्यू ऊपर आया है। सिटी यूनियन बैंक के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, एथर इंडस्ट्रीज के भी नंबर आए हैं, मैरिको के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। मैरिको के नंबर आप कह सकते हो कि मार्जिन्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ठीक है, बट मार्जिन्स में थोड़ा सा अनुमान से कमजोरी देखने को मिली है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पे कल रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। अब आ जाते हैं कल के रिजल्ट कैलेंडर पे। M&M निफ्टी की कंपनी है जो कल नंबर्स पेश करेगी। इंडियन होटल्स, कोफोर्ज, कैम्स सर्विसेज, वन मोर थिंग, CDSL के भी नंबर्स आए हैं और नंबर अच्छे नहीं हैं, आते हैं आगे। कल के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो कोफोर्ज है, कैम्स है, ब्रूकफील्ड इंडिया है, DCM श्रीराम है, कैप्री ग्लोबल, J&K बैंक, CCL प्रोडक्ट्स, एपिग्रल, एथॉस, गिग्निटी टेक्नोलॉजी, जैस इंजीनियरिंग, कल्याणी स्टील, प्रताप स्नैक्स, बॉम्बे डाइंग, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कल अपने नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगी। यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों इस वीडियो को। बाकी ग्लोबल फ्रंट पे जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, चाहे वो टैरिफ हो या भारत पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ खबरें हो, वो मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।